पहाड़ों की बेटी नंदा यानी नंदा देवी की राज जात यात्रा जो सदियों से चली आ रही है, ये एक ऐसी यात्रा है जो वक्त के साथ अब परंपरा का रूप ले चुकी है। यह परंपरा आज हर 12 वर्ष बाद दोहराई जाती है। मैं आज आपको पहाड़ से जुड़ी एक और रोचक कहानी के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो यहाँ चमोली गढ़वाल से जुड़ी हुई है। वैसे तो आप सभी ने नंदा देवी राज जात के बारे में सुना ही होगा, जो पूरे 12 वर्ष बाद चमोली गढ़वाल में मनाई जाती है। इससे पहले मैं आगे की कहानी शुरू करूं, आपको यह बता दूं कि आखिर नंदा देवी राज जात आखिर है क्या। दोस्तों, नंदा देवी को माता पार्वती का रूप माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये हिमालय की पुत्री हैं। उन्हीं का स्वरूप है नंदा देवी। नंदा देवी को पहाड़ों की देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ रहने वालों की रक्षा और स्त्रियों का दुखों का निवारण यह देवी करती हैं। नंदा देवी गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं के राजाओं की कुलदेवी भी थी, इसीलिए नंदा देवी को राजेश्वरी भी कहा जाता है। नंदा देवी को अपने मायके से ससुराल भेजने की प्रक्रिया को ही नंदा देवी राज जात यात्रा कहा जाता है, जिसमें माता के स्वागत सत्कार के साथ माता को उसके ससुराल कैलाश स्वामी शिव के पास भेजा जाता है। इस आस्था के साथ कि माँ नंदा दोबारा अपने घर यानी कि मायके ज़रूर आएंगी और सभी के दुखों का निवारण करेंगी। कहा जाता है कि जब नंदा देवी की यात्रा शुरू होती है तो उससे पहले ही 4 सींगों वाला खाडू जन्म लेता है। ये एक भेड़ है जिसके 4 सींग होते हैं। इस खाडू के जन्म लेने के बाद इसके बड़े होने तक इसको दैवीय रूप में पाला पोसा जाता है, जो संकेत होता है माता नंदा देवी के अपने मायके आने का। जिसके 12 वर्ष जैसे ही पूरे होते हैं वैसे ही माता की यात्रा यानी नंदा देवी यात्रा, जिसको राज जात कहा जाता है, शुरू की जाती है। इसमें नंदा देवी की डोली तैयार की जाती है, जैसे विवाह पूर्व कन्या की विदाई की डोली तैयार की जाती है। उसके उपरांत पूरे विधि विधान से माता नंदा देवी को कैलाश पर्वत तक छोड़ा जाता है और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण अंग 4 सींगों वाला खाडू को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है वही गांव वालों का संदेश माता नंदा देवी तक पहुंचाता है। यात्रा का प्रथम यात्री इसी खाडू को बनाया जाता है। इस खाडू की पीठ पर 2 थैले लटकाए जाते हैं, जिसमें माता के लिए स्थानीय लोगों द्वारा भेंट और गहने रखे जाते हैं। माता के लिए श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है। इस यात्रा के दौरान इस 4 सींग वाले खाडू की पूजा कैलाश श्रृंखला में स्थित हेमकुंड में की जाती है और उसके बाद इस 4 सींग वाले खाडू को आगे की ओर छोड़ दिया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह चौसंगिया खाडू कैलाश में प्रवेश करते ही विलुप्त हो जाता है और वह शिवलोक यानी नंदा देवी के पास चले जाता है। नंदा देवी की यह यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक वार्षिक यात्रा और दूसरी राज जात, जो 12 साल बाद आयोजित की जाती है। मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो नंदा देवी की यह अनोखी यात्रा चमोली जिले के कांसवा से शुरू होती है और दसोली और बदान से भी नंदा देवी की राज जात निकलती है, जहाँ से माता की डोलियाँ विशेष रूप से निकाली जाती है। यह यात्रा लगभग 280 किलोमीटर की होती है, जिसको कसवा से पैदल ही पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद हेमकुंड में इस यात्रा का आखिरी पड़ाव होता है। कुछ मान्यताओं के आधार पर यह माना जाता है कि जब भी नंदा देवी की राज जात होती है तो गाँव में खुशहाली आती है। पहाड़ों की देवी और बेटी होने के नाते नंदा देवी गांव की उन बेटियों के घर भी खुशहाली देती है जो शादी होकर दूसरे गांव में चली गई हैं। यदि वो बेटी नंदा देवी की राज जात में शामिल होती हैं तो उसको मान सम्मान के साथ साथ ससुराल से खुशियां भी प्राप्त होती है। यह स्थानीय लोगों की मान्यता है। इस नंदा देवी राज जात में अल्मोड़ा, कटारमल, नैनीताल, नंदकेशरी से भी नंदा देवी की डोलियाँ आती हैं। वहीं यात्रा का दूसरा पड़ाव नौटी गाँव में होता है। इसके बाद यात्रा लौटकर काशवा आती है। इसके बाद नौटी, सेम, कोटी, भगोती, कुलशारी, चेपड़ो, लोहाजंग, वान, बेदनी, पाथर, नाचौदिया, रूपकुंड, शिला समुद्र, हेमकुंड से चंदनिया घाट और नंदप्रयाग और फिर नोटी आकर वापस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में 200 स्थानीय देवी देवता भी शामिल होते हैं। इस तरह से नंदा देवी राज जात को पूरा किया जाता है, जिसमें देश और विदेश से लोग शामिल होते हैं। वैसे अगली नंदा देवी राज जात यात्रा साल 2024 में आयोजित होगी। आप 2024 में इस यात्रा में शामिल होने की तैयारी तो करें ही, साथ ही उत्तराखंड भी ज़रूर घूमें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
साथ ही दोस्तों, आपको अगर उत्तराखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कहानियाँ, रोचक तथ्य जानने हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।